अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर नाज़िया आज एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है वो ये है कि हम बच्चे को जो है किस तरह से मोटिवेट करें कि वो अपने आप को पहले से इम्प्रूव करे। अब ये है कि बच्चे के हर एस्पेक्ट में, यानी कि उसकी पढ़ाई में, उसके जो है स्पोर्ट्स में, या अगर आप उसमें कोई अच्छी हैबिट डेवलप कर रहे हैं तो वो किस तरह से उसमें इम्प्रूव करें। तो उसके लिए हम देखते हैं कि ये सारे टिप्स जो है आप लाइफ के किसी भी उसके एस्पेक्ट में उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चा जो है उसको जो है, हम पेरेंट्स को जैसे आदत होती है कि हम उसको कम्पीट कराते हैं, कंपेयर करते हैं, तो बच्चा जो है उसको आप उसकी ज़ात के साथ ही कम्पीट कराएं, उसके अपने ही साथ उसको कंपेयर कराएं कि तो बच्चे तुम जो है अपने आप से कम्पीट कर रहे हो। आप जो है पिछले मंथ या पिछले साल आप इस लेवल के थे, आप इतने ग्रेड्स लेते थे, तो अब जो है आपको इससे ऊपर जाना है। ठीक है, और उसको उसी की ज़ात के साथ कंपेयर कराएं कि बेटा पहले आप जो है इस स्पोर्ट्स में या इस गेम में इतना अच्छा खेलते थे, अब आपको इससे भी अच्छा खेलना है, या आपकी ये आदत पहले ऐसी थी तो अब आपको इससे भी अच्छी इम्प्रूव करनी आदत। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कि उसको उसी के साथ कम्पीट और उसी के साथ कंपेयर करें कि बेटा अब आपने एक स्टेप ऊपर जाना है, लैडर में ऊपर चढ़ना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि उसको दूसरों से कम्पीट और दूसरों के साथ कंपैरिजन्स मत कराएं। ठीक है, ये जो है उसको या उसके बहन भाइयों के साथ कंपेयर ना करें कि तुम्हारे बहन भाई तुमसे बहुत ज़्यादा लाइक हैं और तुम जो हो ना लाइक हो, ऐसी बात कभी भी ना करें। और ना ही ये है कि उसको उसके करीबी फ्रेंड्स के साथ कम्पीट या कंपेयर कराएं, या कज़न्स के साथ, या फिर ये है कि अपने आप से भी ना कराएं कि मैं तुम्हारी एज में इतना कुछ मैंने अचीव किया हुआ था, मैं इतना एनर्जेटिक था, या इतना ज़्यादा मेरे पास जो है अचीवमेंट्स थी। ऐसा मत करें, क्योंकि ये बच्चे को इम्प्रूव नहीं करता, ये फ़ायदा नहीं देता, ये उसके दिल में हेट्रेड और जेलसी डेवलप करता है कि अच्छा मैं इन लोगों से कम हूँ। तो वो अगर उस लेवल पे नहीं पहुँच सकता तो वो जो है वो उनको हेट करेगा, उनसे जेलस हो जाएगा, तो रिलेशनशिप्स ख़राब करने वाली बात है। तो ऐसी बातें मत करें अपने बच्चे के साथ। तीसरा, फिर ये देखें कि बच्चा जो है अगर किसी चीज़ में अगर उसके मार्क्स कम आते हैं या वो किसी सब्जेक्ट में थोड़ा सा वीक है तो क्या वजह है। अगर उसको जो टाइम ज़्यादा लगता है तो आप उसकी हेल्प करें और उसको या फिर ट्यूशन रखवा के दें, और पॉजिटिवली ये सारी चीज़ें लेके चलें, और उसको ये एहसास ना होने दें, उसको शर्मिंदा ना करें, या उसको ऐसे नेगेटिव रिमार्क्स ना दें कि वो जो है कि तुम इस काबिल नहीं हो, तुम्हारी काबिलियत में कोई कमी है। इस तरह उसको शर्मिंदा ना करें कि वो जो है सोचे कि वो अपने पेरेंट्स की नज़र में या वो अपनी ही नज़र में या बहन भाइयों की नज़र में वो कमतर है। उसको ये एहसास नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर उसमें किसी भी चीज़ में कोई कमी है तो उसको पॉजिटिवली उसको ऐसा लेकर चलें कि उसको महसूस भी ना हो और वो इम्प्रूव कर जाए। ठीक है, उसके अंदर ये एहसास डेवलप ना हो कि वो अपनी नज़रों में शर्मिंदा हो जाए या वो अपने पेरेंट्स या बहन भाइयों की नज़रों में कमतर है। ये एहसास उसके अंदर नहीं डेवलप होना चाहिए। ठीक है, पेरेंट्स हैज़ टू बी वेरी वाइज, और उनको जो है बहुत नाइसली और वाइज तरीके से जो है अपने बच्चे को ऊपर लेकर जाना चाहिए, ना कि उसको शर्मिंदा करा के, उसको बुरा भला कह के, उसको ना लाइक कह के, और ये है कि पता नहीं तुम किस पर चले गए हो। ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं करनी अपने बच्चे के साथ। ठीक है, वो आपकी दौलत है, वो आपकी वेल्थ है, बेस्ट दौलत है, तो उसको पॉजिटिव बातों के साथ ऊपर लेके जाओ कि बेटा आप कर सकते हो, और इंशाल्लाह और जितनी भी वो करे, और कभी कभी वो ना भी इम्प्रूव करे तो भी उसको अप्रिशिएट करें कि बेटा आपने अच्छा किया, आप उसको शाबाशी दें। पेरेंट्स के जो रिमार्क्स होते हैं ना, चाहे आप उसको बड़े बड़े गिफ्ट्स भी दिला देना, जो मुंह के जुमले होते हैं ना वो बहुत मैटर करते हैं। तो गिफ्ट्स या बातें उतना गिफ्ट्स या बड़ी बड़ी कोई महंगी चीज़ें जो है कई दफ़ा तोहफे उतना काम नहीं करते। जो आपके प्यार भरे, जो आपके जो एनकरेजिंग जुमले होते हैं कि ये बेटा मेरा स्टार है, जो जेन्युइन उसके अंदर जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको उभारें और उसको फोकस करके कहा करें कि बेटा ये आपके अंदर ये स्किल मुझे बहुत पसंद है, ये वाला काम जो आप करते हो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। तो उसको इस तरीके से पॉजिटिवली उसको ऊपर लेके जाएं, तो आप देखेंगे कि आपका बच्चा जो है बहुत ऊपर चला जाएगा इंशाल्लाह इन पॉजिटिव रिमार्क्स के साथ। और फिर उसको जो है आप और कैसे मोटिवेट कर सकते हैं कि आप उसको जो है पॉजिटिव एग्जांपल्स दिया करें, और उसके अंदर एक ये कॉन्सेप्ट बिठा दें कि हर इंसान, हर मुसलमान, हर मोमिन जो है उसका टुडे जो है वो येस्टरडे से बेहतर होना चाहिए, और उसका टुमारो जो है टुडे से बेहतर होना चाहिए। ठीक है, तो हर दिन उसको पहले से बेहतर बनना है, ये कॉन्सेप्ट उसके अंदर बिठाते हैं। ठीक है, किसी से कंपटीशन में नहीं, किसी से कंपैरिजन में नहीं, वैसे ही हर दिन जो है उसकी लर्निंग पिछले दिन से बेहतर होनी चाहिए, हर चीज़ में उसको पीछे से ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता जो है उसके अंदर जो है बिठा दें।
اور اسی طرح ایک اور کانسیپٹ اس کے اندر بٹھا دیں. اگر آپ نے اس کو کسی جیسے ایگزامپل کے ساتھ اس کو کرنا ریلیٹ کرنا ہے تو اس کو کہیں کہ بیٹا ایک جو فروٹ کا درخت ہوتا ہے، جیسے قرآن میں بھی اس کو شجر طیبہ کہا ہے، تو فروٹ کا درخت جو ہوتا ہے وہ جو ہے وہ ہر دن گرو کرتا ہے. اسی طرح بیٹا آپ نے بھی گرو کرنا ہے، اور آپ جو ہے آپ نے جو ہے ایوری ڈے مور اسٹرانگ بننا ہے ایک فروٹ کے درخت کی طرح. اور یہ ہے کہ ایوری ڈے مور فروٹس لانے ہیں اس کے اوپر، ایک بینیفیشل انسان بننا ہے جو دوسروں کو بینیفٹس دیتا ہے. جس طرح فروٹ کا درخت جو ہے وہ دوسروں کو فروٹ دیتا ہے، ان کو بینیفٹس دیتا ہے اور ان کو شیڈ بھی دیتا ہے، اسی طرح آپ نے جو ہے آپ نے اتنا اچھا بننا ہے کہ آپ نے ہر کسی کو بینیفٹس دینے ہیں. اپنے پیرنٹس کو بینیفٹس دینے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کو بینیفٹس دینے ہیں، اپنے فرینڈس کو بینیفٹ دینے ہیں، اور یہ ہے کہ آپ نے سوسائٹی کو بینیفٹ دینا ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ جتنے آپ کے اندر سکلز ڈیولپ ہوں، جتنے آپ کے اندر فروٹس لگیں، جتنے زیادہ آپ کے اندر ٹیلنٹس اور چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں، اتنا ہی آپ نے جھک جانا ہے. ایک فروٹ کا درخت جتنا فروٹ اس کے اوپر ہوتا ہے اتنا ہی جھکا ہوا ہوتا ہے. تو بیٹا آپ نے اتنا ہی ہمبل بننا ہے، اتنا ہی لوگوں کے سامنے جو ہے ان کے سامنے ایروگنٹ نہیں ہونا. آپ نے جو ہے ان کے ہیلپ کرنی ہے، لیکن اتنا ہی زیادہ آپ نے ان کے آگے تواضع کے ساتھ یعنی عاجزی کے ساتھ اور ہمبلنس کے ساتھ رہنا ہے، جھک کر رہنا ہے. جتنا انسان جھکا ہوا ہوگا اللہ اس کو اور زیادہ دے گا. تو یہ کانسیپٹ اپنے بچے کے اندر ڈالیں اور اس کو جو ہے ایک اچھا پروڈکٹیو اور بینیفیشل انسان بنائیں. تو آئی ہوپ یہ ٹپس آپ نے نوٹ کر لیے ہوں گے. کامنٹ باکس میں لکھے گا آپ نے کیا کیا سمجھا اور آپ نے کیا کیا اپلائی کرنا شروع کیا. تو آل دا بیسٹ. اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.